हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कि देखिए, आपने थंबनेल देखा होगा कि मैंने गेस्ट पेपर से चोरी किया है फिर भी नंबर कम क्यों। और ये बात स्पेशली, थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो सकता है तो क्योंकि सुनिएगा, ठीक है। स्पेशली कोई भी स्टूडेंट हो, पार्ट 1, 2, 3, ठीक है। पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं उनको तो नहीं मालूम है कि अभी क्या है सदमा गेस्ट पेपर का, लेकिन जो पार्ट 2 के स्टूडेंट होंगे या जो पार्ट 3 के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा पार्ट गेस्ट पेपर का जो सदमा लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़, आज हम लोग का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बट एक चीज़ हम शेयर आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं और स्पेशली पार्ट 2 और 3 ज़्यादा समझ सकते हैं इस चीज़ को कि क्लास में आप देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गेस्ट पेपर से भी चोरी करते हैं, ठीक है। या कुछ और महानुभूति लोग फ़ोन से भी चोरी कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी कॉलेज या किसी टीचर के लिए ऊपर ब्लेम है, नहीं। जब कॉलेज या क्लास में 2-2 टीचर का गार्डिंग भी रहता है, फिर भी अब कोई एकदम चोरी पे उतर ही जाए तो फिर टीचर, मतलब क्या हर बेंच पे 2 टीचर नहीं ना खड़ा रहेगा, नहीं। तो टीचर तो अपने तरफ से रूल रेगुलेशन, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी टीचर हो, अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि चोरी ना हो। बट कुछ स्टूडेंट अगर मान ही लेते हैं कि हमको चोरी ही करके पास होना है तो फिर क्या ही करना है। तो मेरा एक समझ, आज जो रिज़ल्ट आया है, या बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्ट 2 और पार्ट 3 के देख रहे होंगे तो उनको समझ में आता होगा क्लास में जो लोग बहुत पूरा लिखे हैं, एकदम भर भर के लिखे हैं गेस्ट पेपर से, लेकिन फिर भी उनका मार्किंग देखिएगा तो वो एवरेज होता है। यानी कि उनको आप ये नहीं, कोई भी एक स्टूडेंट अगर होगा कोई तो कमेंट करके हमको बताएगा कि आर्ट्स के स्टूडेंट, स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट, कि गेस्ट पेपर से हम लिखे हैं और हमको 72% आया है या हमको 70% आया है। इज़ इट नॉट पॉसिबल? क्योंकि आप ये सोचिए कि टीचर के, जो टीचर है, आप अपने को टीचर समझ के बैठिए। तो जब आपके पास जब कॉपी आता है तो आप सोचिए कि एक गेस्ट पेपर में, मतलब पीपीयू के 90% स्टूडेंट इस गेस्ट पेपर से पढ़ रहा है, कोई भी गेस्ट पेपर हो सकता है, और उसी गेस्ट पेपर का आंसर 90% स्टूडेंट लिख रहा है। तो जब ये जो टीचर, जो भी मैडम सर बैठे हुए हैं, तो ये कोई प्राइमरी स्कूल के टीचर तो नहीं है। सोचिए, एक ही कॉपी यहाँ पे उनको बार बार दिखेगा, तो क्या आप यहाँ पे अगर आप ही रहिएगा तो नंबर दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। आप यहाँ पे टीचर जैसे ही लैंग्वेज देखता है, उन लोगों को मालूम चलता है कि गेस्ट पेपर का लैंग्वेज है, और उसी टाइम बस ऐसे करके और एवरेज मार्क्स बैठा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? और ये क्यों हम बता रहे हैं? हम कोई टीचर हैं नहीं, हम कोई प्रोफेसर हैं नहीं, हम खुद एक स्टूडेंट। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि मतलब मेरे अभी पार्ट 1, 2, 3 पीजी सबका हम रिजल्ट देखें, क्योंकि हम खुद भी एक स्टूडेंट हैं। तो जो एनालाइज कर पाएँ कि आप चाहे, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम गेस्ट पेपर से चोरी करके 70% ला देंगे, इज़ इट नॉट पॉसिबल? आप सोचिएगा कि फ़ोन से लिख कर हम लिख लेंगे, इज़ इट नॉट पॉसिबल? उसी बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा आएगा जो अपने तरीके से एग्ज़ाम देगा, ओन, खुद के तरीके से। आपका खुद का आंसर राइटिंग होना चाहिए, आपका खुद का वे ऑफ डायग्राम होना चाहिए, आपका खुद का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका खुद का बॉडी होना चाहिए, आपका खुद का कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ जो है आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करिएगा, ठीक है। तो स्पेशली पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, जो पार्ट 2 और 3 वाले तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमको क्या कहना है, मतलब क्या उनको फील होता होगा। लेकिन जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मेहनत करना सीखिए। ये सोच के नहीं जाना है कि ये पीपीयू का एग्ज़ाम है, अरे पीपीयू का एग्ज़ाम है, आप पास हो जाइएगा, हम नहीं कह रहे हैं, बट इसके बाद क्या? अगर कोई बच्चा 61% अगर ले आ रहा है ग्रेजुएशन में, तो इससे क्या हो जाएगा? मतलब क्या मिलेगा आपको, बताइए। जिस भी स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना है, स्टेट पीसीएस निकालना है, सेंटर लेवल का कोई एग्ज़ाम देना है, यानी कि कोई भी कंपटीशन देना है, प्लीज़ आप यहाँ से लगिए और यहाँ से ईमानदारी करना सीखिए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। टारगेट मिशन 2021 में मैंने, हम और मेरी फ्रेंड 2 लोग मिलकर इसको ओपन किए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टारगेट मिशन से आज हम, मेरे को 2.5 साल हो गया लगभग। 2.5 साल में यूट्यूब से 1 रुपये कोई पैसा हमको नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि हम ना ही मतलब बहुत वीडियो भी नहीं बनाते हैं, और थंबनेल पे भी हम झूठा नहीं दिखाते हैं कि एडमिट कार्ड आ गया और आया ही नहीं है, तो इसलिए बहुत व्यू वगैरह नहीं आता है। और लेकिन इस 2.5 साल में बिना पैसे का
540 लगभग वीडियो बन चुका है, ठीक है। दूसरी बात, मतलब हम इतना सारा वीडियो हम अपने फ़ोन से, नॉर्मल फ़ोन से, लुक एक सिर्फ इसमें कैमरा है, इस फ़ोन से, नॉर्मल फ़ोन से हम 540 वीडियो बना दिए हैं अभी तक। और आप अभी तो मेहनत बहुत कम हो गया है, आप मेरा पहले का वीडियो देखिएगा, हम नॉर्मल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन क्लिक कर करके 10-10 साल का क्वेश्चन पेपर एडिट कर करके डाले हैं, ठीक है। तो मेरा ये मेहनत इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि पीपीयू का हर बच्चा शुरू से ही ये तैयारी करे, कि मतलब आपको लगे कि हम मेंस का तैयारी शुरू से ही कर रहे हैं। आपको ये ना लगे कि आप जब पीजी कंप्लीट हो जाए या यूजी कंप्लीट हो जाए तब सीखने जाइए कोई 10-15-20 हज़ार रुपया दे करके आंसर राइटिंग कैसे करना है। जो हम आंसर राइटिंग आपको बताते हैं वो आंसर राइटिंग हम कहीं से सीखे हैं पैसा देकर, तब आपको बताते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, टारगेट मिशन से 2 ईयर प्लस हो गया, इनकम नहीं है, बट फिर भी इतने सारे वीडियो और इतना सारा लाइव सेशन आप लोग के लिए मैंने लिया है। हर लाइव सेशन में मतलब कि आपको डिस्टरबेंस ना हो, नेट अच्छा हो। आप देखिएगा जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें 47 लाइव सेशन मैंने लिया है, मतलब जहाँ तक हमको याद है, या 27, 47 ऐसे करके 2 लाइव, अभी तक 2-3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, तो उसमें इतना लगभग लाइव सेशन लिए हैं। हर लाइव सेशन में सोचिए हम 2-2, 3-3 MB खर्चा किए हैं, तो उसमें कितना खर्चा हुआ होगा। कहने का मतलब यहाँ पे पैसा दिखाने का मेरा मोटिव नहीं है, जिस दिन होना होगा हो जाएगा, वो आज कल पैसा आ जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। मेरा बस ये है कि इतना करने के बाद भी ऐसा क्यों है कि हम चैनल को फिर भी चला रहे हैं, क्यों आप लोग से बार बार कहते हैं कि आप लोग पढ़िए। क्योंकि पीपीयू के एग्ज़ाम में जो मिथ बन चुका है कि गेस्ट पेपर, पेरेंट्स भी गेस्ट पेपर ला के देते हैं बच्चों को, तो वो सब बिल्कुल छोड़िए। अगर आपके पास मेरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है लीजिए, और अगर लगता है कि हमको ये नहीं लेना है, मतलब अगर ये भी हमको नहीं लेना है, तो आप डायरेक्टली सोर्स पे जाइए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ बनाइए। इससे बेस्ट और कोई मतलब सोर्स हो ही नहीं सकता है। हम क्या किए हैं, हम इसी PYQ से 10-15 साल के PYQ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। पार्ट 1 से पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और PG तक जितना मेरे से हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है हम कर रहे हैं। और इस बार पहली बार PDF का चार्ज लिया जा रहा है, नहीं तो इससे पहले कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि पहले PDF ही नहीं देते थे। इस बार PDF क्यों दिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर पार्ट 1, 2, 3 और PG के स्टूडेंट के लिए हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाए। ऑनर्स है, सब्सिडरी है, कंपोजिशन है, और देख ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए एक मिनिमम प्राइस हर पेपर का 1900 रुपये दाम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, और पार्ट 3 और PG का 29 रुपये। पूरे मार्केट में घूम लीजिए, इतना अच्छा कम प्राइस में इतना ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। बट अगर ये भी नहीं लेना है, आप इससे जाइए PYQ पे, ठीक है। बट प्लीज़ जो स्टूडेंट गेस्ट पेपर के चक्कर में फंसे हुए हैं, मत फंसिए, ऑथेंटिक से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और ये मत सोचिए कि PPU का एग्ज़ाम है तो बस गए और कैसे भी एग्ज़ाम देकर आए। आप ये सोचिए कि यहाँ से ये सीड है आपके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे पार्ट 1 का, तो ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको इतना लेवल का बताए, कोई भी, ठीक है। अब ये सब तो दिख रहा होगा इतना ज़्यादा, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो हमको फील हुआ, वो आप लोगों के साथ हम शेयर किए। आप लोग से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो अगर आप लोगों को लगता है कि हेल्पफुल है, प्लीज़ उसको लाइक और कमेंट इतना कीजिए कि यूट्यूब खुद उस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करे। क्योंकि देखिए, हम अपने चैनल पे कभी नहीं बोले हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अब हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हमको मालूम चला है कि कोई वीडियो पे अगर लाइक नहीं जाता है तो वीडियो डाउन हो जाता है, मतलब यूट्यूब को लगता है कि वो वीडियो हेल्पफुल नहीं है। इसके वजह से मेरा कोई वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू नहीं जाता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत दिल पे हाथ रखिएगा और पूछिएगा खुद से कि PPU के लिए कोई भी ऐसा चैनल हमको बताइए जो आपको आंसर राइटिंग सिखाता हो, वो भी इस लेवल का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हमको जो बताना था आप लोग को शेयर किए। और बिल्कुल आराम से, जितना वो जो एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, 32 पेज कैसे लिखें, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए और देखिए कि कैसे लिखना है, और जाइए एग्ज़ाम देने। मोर देन सफिशिएंट, आपको कोई रोक नहीं सकता है 70% से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसका आंसर इस वे में लिखिए,
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, नहीं मिल पा रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हम साइंस का अवेलेबल नहीं रखे हैं या बीकॉम का, तो आप लीजिए PYQ और 32 पेज, और साइंस के हैं तो कम से कम 25-26 पेज लिख के आइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको कुछ नॉलेज ज़रूर हम दे पाए होंगे। थैंक यू।